बौद्धों की आस्था का केंद्र, वहाँ तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वहाँ सम्राट अशोक जी ने महाबोधि टेम्पल बनाया था। उसके बाद गुप्त काल में दोबारा मंदिर बना। उसके अंदर ब्राह्मणों का क्या काम करना चाहिए उनको, लेकिन आंदोलन करने के साथ साथ उनको ये भी देखना चाहिए कि क्या डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो सभी वर्गों को उनकी हिस्सेदारी भागीदारी देना चाहते थे, उनको न्याय देना चाहते थे, क्या आतिशी जी की सरकार या अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने वो सब दिया? जब उनकी सरकार में मंत्री रहते हुए जो मैं बजट मांग रहा था, जो बच्चे हायर एजुकेशन की फीस का खर्चा उठाने में सक्षम नहीं थे, उनके एडमिशन कैंसिल हो रहे थे, तो मैंने तो एक मंत्री के तौर पे 150 करोड़ रुपए मांगा था कि उन सब बच्चों की पढ़ाई नहीं छूटेगी, मैं फीस दे दूंगा उनकी, उनको वजीफा बढ़ा देंगे, जो विदेश में जो पढ़ने की योजना बनाई उसमें उनको पूरा खर्चा दे देंगे। और साथ में जो DSFDC जो बंद हो रहा है, दिल्ली SC ST OBC माइनॉरिटी हैंडीकैप डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसके कर्मचारियों को पिछले 1 साल से तनख्वाह नहीं मिली है और वो लगभग ठप है, कोई लोन नहीं दिया जा रहा। अगर आप पैसा देंगे तो उसको भी हम चालू कर देंगे, लोगों को लोन मिलेगा सस्ते दर पे, तो लोग अपना रोजगार भी करेंगे। तो वो पैसा नहीं दिया, अब वो बेपक्ष में आ गई है। तो बेशक आज बाबा साहब को फोटो को लेकर घूम रही है, लेकिन सच्चाई है कि डॉक्टर बाबा नहीं, कोई अम्बेडकरवादी नहीं है, वो अवसरवादी है। सर, EVM को लेकर जिस प्रकार से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बयान दिया, सर उसमें क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो तो स्पष्ट कहा उन्होंने, जो उन्होंने $2.1 मिलियन जो दिया है, अब वो कह रहे हैं अपने दोस्त को दिया, तो अब दोस्त बताए, अब दोस्त बताए ना वो पैसा दिया कहाँ गया, कहाँ खर्च हुआ, किसका टर्नआउट बढ़ा, क्या वजह। कहीं ऐसा तो नहीं है जो शाम को आता था 6 बजे तक इतना वोट पड़ा और 1 घंटे बाद वो 10%, 6%, 7% बढ़ा दिया। तो ये सब क्या चल रहा है? ये देश में प्रजातंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा? जहाँ महाराष्ट्र के चुनाव की अगर बात करूँ तो पिछले 5 साल के अंदर 32 लाख नए वोटर बने लोकसभा चुनाव तक, लेकिन लोकसभा चुनाव से विधानसभा चुनाव तक आता है तो केवल 5 महीने के अंदर 39 लाख वोटर बन गए। कहाँ से है ये वोटर? कहीं ऐसा तो नहीं यही वोटर वहाँ से बिहार चले जाएंगे, बिहार से फिर अगले चुनाव में चले जाएंगे। इस तरीके से अगर चुनाव जीता जाएगा, और फिर मैं तो आप जानते हो जो वो मशीन जिसका इस्तेमाल चुनाव में हो रहा है, जिसके ऊपर आपके ऊपर प्रतिबंध लगाएगा, मैं तो उसी के खिलाफ हूँ। क्योंकि मेरा तो ये मानना है उसके अंदर जो टाइमर लगा वो टाइमर के हिसाब इसलिए लगाया, टाइम क्लॉक, ताकि उसके समय के हिसाब से उसमें वो की जा सके प्रोग्रामिंग। सर, उदित राज ने मायावती जी के ऊपर जो बयान दिया है, सहमत हैं आप उनकी बातों से? देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है कि बहुजन समाज में अनेकों महापुरुष हुए हैं, अनेकों महानायक हुए हैं, तथागत बुद्ध से लेकर संत गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, ज्योतिबा फूले जी, साहू महाराज पेरियार और अच्युतानंद जी, बहुत सारे नेता हुए हैं, महामानव हुए हैं और बहुत सारे महापुरुष हुए। और साथ में ऐसे नेता जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी जो आंदोलन लेके चले, फिर उनके द्वारा दी गए अधिकारों को अगर आगे बढ़ाने का काम किया, तो उनके बाद बाबू जगजीवन राम जी ने किया, और साथ में बुद्ध प्रिय मौर्य जी ने, पासवान जी ने, कांसीराम साहब ने उस मूवमेंट को आगे बढ़ाया, बहन जी ने, और बाकी और जो नेता आज के हम लोग नेता हैं। तो हमारा मुझे नहीं लगता हमें एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आदमी नेतृत्व करता है, काम करता है, 10 काम करता है, 10 में से 6 अच्छे हो जाते हैं, 4 छूट जाते हैं या नहीं हो पाते, तो हम उसमें क्रिटिसाइज करने की बात बजाय हम ये करें कि अब क्या चीज़ गलती हो गई जिसको हम सुधार सकते हैं, हम अच्छा करें, हम और अच्छा करके लंबी लकीर खींच के दिखाएं। कांग्रेस ना होती तो अम्बेडकर कुछ ना होते, मौका दिया कांग्रेस ने, उदित राज का साथ। नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का अपना व्यक्तित्व है, अपनी काबिलियत है, और उनकी काबिलियत का लोहा पूरी दुनिया ने माना है। उनकी तो काबिलियत का दुनिया ने लोहा माना है। उनको तो सिंबल ऑफ नॉलेज, उनको कहा गया है, आप सबको पता है। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को कोई क्या देगा? उनकी अपनी प्रतिभा थी, जिसका ये मैं तो ये कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी ने को आभार व्यक्त करना चाहिए कि उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के ज्ञान का सही इस्तेमाल किया, चाहे देश का रिजर्व बैंक बनाने में इस्तेमाल हुआ हो, चाहे प्लानिंग कमीशन बनाने में इस्तेमाल हुआ हो, चाहे डेवलपमेंट की बाकी स्कीम्स बनाने में इस्तेमाल हुआ हो, चाहे देश के संविधान का निर्माण करने में इस्तेमाल हुआ हो, चाहे अफर्मेटिव एक्शंस बनाने में इस्तेमाल हुआ हो। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एक वो ज्ञान का भंडार थे जिनके ज्ञान का इस्तेमाल जो भी करेगा उसकी तरक्की होगी। अगर कांग्रेस के पास उस वक्त शासन था और कांग्रेस ने उनके ज्ञान का इस्तेमाल किया, तो निश्चित तौर पर इससे देश के आगे बढ़ने में सहायता मिली है। और ये कि कोई एहसान नहीं है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को अवसर मिला तो वो अवसर का फायदा पूरे देश को मिला है। सर, बोध गया में जो आंदोलन चल रहा है उसको कैसे देख रहे हैं? कहा जा रहा है ब्राह्मण मुक्त होना है। देखिए, मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार सभी धर्मों के धार्मिक स्थल स्वतंत्र हैं और उनका संचालन उसी धर्म के लोग करते हैं, उसी तरह BT एक्ट को तुरंत रिपील कर दिया जाना चाहिए। और महाबोधि टेम्पल जो बौद्धों की आस्था का केंद्र है, पूरे दुनिया से बुद्धिस्ट लोग वहाँ आते हैं, चूँकि वहाँ तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी एक लंबी तपस्या के बाद।
उसको एक्ट को तुरंत रिपील करके उसका मैनेजमेंट पूरी तरीके से बौद्धों के हाथ में दिया जाना चाहिए। 12 तारीख से वहाँ पे अनशन चल रहा है, उससे पहले भी बनते सुरेश ससई जी के नेतृत्व में 25-30 साल पहले लंबा आंदोलन चला था, हम उसमें भी शरीक रहे थे। अभी भी मैंने टिकट कराई है, मैं जा रहा हूँ बौद्ध गया। हम उस लड़ाई को तेज़ करेंगे क्योंकि वो हमारे बौद्धों की आस्था का केंद्र है, उसकी मुक्ति होना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ उनको अपनी आस्था की बात करते हैं, कोई उसके खिलाफ एक शब्द बोल दे तो उसको जेल में डाल देते हैं। तो भाई तुम्हारी आस्था आस्था है, क्या हमारी आस्था आस्था नहीं है? आपने बाबरी मस्जिद तोड़ी ये कह के कि वहाँ रामलला पैदा हुए, और आप वहाँ पे जबकि अवशेष जो मिले वहाँ तो साकेत नगरी थी, बुद्ध के अवशेष मिले। लेकिन आप बुद्ध के बुद्धिज्म महाबोधि टेम्पल के बारे में तो पूरी दुनिया को पता है कि वो बौद्धों की आस्था का केंद्र है। वहाँ तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वहाँ सम्राट अशोक जी ने महाबोधि टेम्पल बनाया था। उसके बाद गुप्त काल में दोबारा मंदिर बना। उसके अंदर ब्राह्मणों का क्या काम? उसका पूर्ण संचालन और नियंत्रण वो बौद्धों को मिलना चाहिए, और हम उस लड़ाई को तेज़ कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ नीतीश कुमार जी को थोड़ी बहुत शर्म अगर बची है तो तुरंत वो बीपी एक्ट के अंदर को रिपील करें और नया एक्ट बना के पूरा उसका प्रबंधन और उसका मैनेजमेंट पूरा तरीके से बौद्धों को दिया जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।